हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग थैंक यू टेक्निक शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम द बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बहुत ही अमेजिंग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। शायद डिवाइन ने आपकी प्रेयर्स सुनी है जिसमें आप कब से प्रे कर रहे थे कि कोई एक ऐसी ब्रेक थ्रू वाली टेक्निक मिल जाए कि इससे तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो ही जाए, क्योंकि शायद और कुछ काम नहीं कर रहा है। सो इट इज़ फाइनली हियर। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड टेक्निक है। वो तो आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से, बिकॉज इट्स अ थैंक यू टेक्निक। बट इसको करना कैसे है, और इसमें एक स्टोरी भी है कि एक पर्सन ने इसको यूज़ करके कैसे सक्सेसफुली मैनिफेस्ट की उनकी डिज़ायर। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो स्टोरी है एक लेडी की है। शी वॉज अ सिंगल मदर। उनके पास कोई काम नहीं था। शी वॉज आउट ऑफ वर्क, शी वॉज ब्रोक। 3 छोटे बच्चे थे जिनको खिलाना था, उनकी परवरिश करनी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वेयर शुड आई गो। एंड देन somehow she came to know about this technique, the thank you technique। और उन्होंने सोचा कि अब और कुछ भी नहीं है तो ये बाइबल में भी एक्चुअली थैंक्स गिविंग के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ उन्होंने पढ़ा भी था, सुना भी था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ है जिससे सच में अगर हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं ये थैंक यू करके, तो मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो शायद इससे अगर मैं बाहर आ पाऊँ तो यही सही। ये प्रेयर की एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि जब हम दिल से कोई चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं ना, हमारा हार्ट जब आभार से, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ होता है, तब हम यूनिवर्स के क्रिएटिव फोर्सेस से, लाइफ फोर्स से सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं आपको, जब हम रेकी हीलिंग करते हैं ना, उसकी शुरुआत भी हम एक थैंक यू की प्रेयर के साथ करते हैं। बिकॉज वो करने से ही वो एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो क्रिएटिव फोर्स एनर्जी हमारे ऊपर एक भारी मात्रा में फ्लो होने लगती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट बीइंग इन अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। व्हेन यू आर फीलिंग दैट ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू आर बीइंग सो थैंकफुल, इट रियली क्रिएट्स मिरेकल्स। वो चीज़ें बनाता है। क्रिएटिव फोर्स जो है यूनिवर्स का, वो बढ़ता है, लाइफ फोर्स बढ़ता है। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। एंड यही चीज़ इस लेडी ने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में एक्सपीरियंस भी की। तो जब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो ये लेडी ने क्या किया पता है, एक स्टेटमेंट उन्होंने लिखा, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। क्योंकि पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। अब ऐसा नहीं है कि जॉब से ही आए, कहीं से भी आए पैसा, उन्होंने हाव पे फोकस नहीं किया। ऐसा नहीं सोचा कि थैंक यू फॉर माई गुड जॉब, ठीक है। उनके लिए फोकस क्या था कि पैसा आना चाहिए, अभी कहीं से भी आए। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। फादर कौन है? क्रिश्चियन थी ये। तो आप यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, आप डिवाइन भी लिख सकते हैं, आप अपने फेवरेट भगवान का नाम भी लिख सकते हैं कि थैंक यू गणेश जी फॉर द वेल्थ, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फादर ही लिखना, यूनिवर्स ही लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको वो जो सुप्रीम पावर है उनको थैंक यू बोलना है, उनको आभार व्यक्त करना है आपकी वेल्थ के लिए, यानी कि जो भी आपको चाहिए, फॉर लव, फॉर हैप्पी रिलेशनशिप, फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉर सक्सेसफुल करियर, फॉर एग्ज़ाम का परफेक्ट रिजल्ट। जो भी आपकी डिज़ायर है वो वर्ड, 1 या 2 वर्ड आप लिख सकते हैं विथ अ थैंक यू टू यूनिवर्स। सिर्फ इतना सा लाइन, बहुत डिटेल कथा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये इतने पैसे मुझे मिल गए हैं। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलता है बी प्रिसाइज, बट समटाइम्स आपकी करंट सिचुएशन जो होती है इतनी ज़्यादा नेगेटिव या इतनी ज़्यादा बुरी होती है ना कि बैंक में जेब में 10 रुपये भी नहीं है, एंड मैं सोच रही हूँ आई एम बीइंग प्रिसाइज कि मेरे पास $10,000 है, तो वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अंदर झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपसे सुबह शाम दिन रात गुस्से में झगड़ा करते हैं और आप मन में बोलेंगे येस वी आर हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप, ही टेक्स मी ऑन राइड एंड ड्राइव एवरी डे, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा पागल है तू। सो जब ऐसा हो तो थोड़ा सा आप बिगिनिंग में उनको एक वेग या अनक्लियर एफर्मेशन बना सकते हैं। डेफिनेटली दैट्स नॉट रॉन्ग। इन्होंने वही किया, इन्होंने जनरल वेल्थ के लिए थैंक यू बोला, राइट। नॉट थैंक यू फॉर $1,000 और $10,000। थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ।
सो यू कैन डू दिस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये स्टेटमेंट आप अपने हैप्पी मैरिज के लिए या कोई भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। अब ये जब वो प्रे करती थी तो वो कैसे करती थी कि रोज़ रात को जब एकदम सोने का टाइम होना, सो के आराम से रिलैक्स होके ये एक स्टेटमेंट वो बार 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 अपने मन में रिपीट करती थी, चांट करती थी और मन में एक इमेज इमेजिन करती थी जिसको वो सुप्रीम पावर मानती है। ठीक है, आप एक वास्ट यूनिवर्स इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने जो देवी देवता हैं उनका फेस इमेजिन कर सकते हैं, आप कोई ऐसे लाइट इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपको सुप्रीम पावर लगता हो ना, उनको इमेजिन करना है जैसे आप डायरेक्टली उनसे ही बात करें कि थैंक यू आपने ये कर दिया ना, बीच में कोई दूसरे क्रिएटिव फोर्सेस है नहीं, डायरेक्ट जो सुप्रीम पावर है उनको थैंक यू बोलना है, उनको इमेजिन करना है। और ये वैसे ही इमेजिन करती और चांट करते 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 सो जाती थी। लास्ट में 5, 10, 15 मिनट जितनी भी देर लगती हो उतनी देर वो कॉन्स्टेंटली दिल से थैंकफुल हो गए। यस, बिगिनिंग में तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि किसको देखूँ, क्या है वो सुप्रीम पावर, किस वेल्थ के लिए थैंक यू बोलूँ। वो स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल अप्लाई करती थी, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। कुछ टाइम तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही चांट किया, बट धीरे धीरे उन्हें अंदर से ना वो जो सुप्रीम इन्फिनिट पावर है उनकी एनर्जी फील होने लगी। आप जब भी कोई मंत्र या कोई भी टाइप का चैंटिंग करेंगे ना, कुछ टाइम के बाद आपको अपनी बॉडी में या आपको अपने हाथों में उसके सेंसेशन फील होंगे डेफिनेटली। बट देन स्लोली स्लोली उन्हें अपने डिवाइन का, उस सुप्रीम पावर का प्रेजेंस फील होने लगा। एंड एक और आपको राज की बात बताऊं, जब आप थैंक यू शब्द बोलते हैं ना तो आपके हार्ट चक्र और क्राउन चक्र का हीलिंग होता है। हार्ट चक्र क्या है? हमारे हार्ट का सेंटर है। क्राउन चक्र क्या है? डिवाइन के हार्ट का सेंटर है। तो वो दोनों का जब हीलिंग होता है तब ऐसी क्रिएटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है जो कुछ भी बना सकती है और कुछ भी बदल सकती है। तो कुछ टाइम ये एक्सरसाइज करने के बाद धीरे धीरे उनको मन में अंदर से ये चीज़ विश्वास होने लगे कि हाँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा हाथ है जो मेरा ध्यान रखेगा, जो मेरा ध्यान रख रहा है, जो मुझे सॉल्यूशन दे रहा है, जो मेरी लाइफ को बेटर कर रहा है फिनेंशियली। उन्हें वो चीज़ फील होने लगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ वो मन में बोल रही थी, रियलिटी अभी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, रियलिटी में उन्हें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी जहाँ पे उन्हें अपनी पॉवर्टी याद आए, वेल्थ नहीं। ठीक है, खाने के पैसे नहीं हो, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हो, तब उन्हें अपनी रियलिटी, अपनी पॉवर्टी फेस करनी पड़ रही थी। पर जब भी वो डिस्ट्रेस, वो पॉवर्टी उनके सामने फिजिकल रूप में आती थी, इमीडिएटली वो आंखें बंद करके एक और बार थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ बोलती थी और अपने माइंड को उस स्टेट में लेके जाती थी, राइट। तो फिजिकल रियलिटी नेगेटिव होने के बावजूद वो इमीडिएटली वहाँ से फोकस हटा के अपनी जो रियलिटी वो क्रिएट करना चाहती है उसके ऊपर फोकस लेके जाती है। एंड जैसे ही उन्होंने ये कुछ टाइम तक प्रैक्टिस कंटिन्यू करी तो क्या हुआ होगा, पढ़ के ही बताते हैं। Shortly after she began to pray in the way just described, she met a former employer on the street whom she had not seen in 5 years. उनको अपने पास्ट बॉस, एम्प्लॉयर जहाँ वो काम करती थी, वो रोड पे ऐसे ही चलते चलते मिल गए, जिनसे वो 5 साल तक ना मिली थी, ना बात हुई थी, कुछ नहीं। The former employer offered her a responsible, well paid position. आउट ऑफ द ब्लू, नोवेयर, कहीं से भी वो जो एम्प्लॉयर थे उनकी कंपनी में कोई पोजीशन खाली थी और इनको लगा कि ये पर्सन, ये लेडी बेस्ट है मेरे काम के लिए, और उन्होंने उस लेडी को एक पोजीशन, एक जॉब ऑफर करी जो पहले से काफ़ी बेटर थी, वेल पेड थी। He even advanced her a temporary loan to tide her over until her first paycheck. यही नहीं, सिर्फ जॉब ही नहीं मिली उनको, वो जो एम्प्लॉयर थे, जब बात हुई, सिचुएशन पता चली, तो उन्होंने एक टेम्पररी लोन भी दिया कि जब तक तुम्हारी सैलरी नहीं आती तब तक इससे जो भी तुमको प्रॉब्लम्स चल रही है तुम उससे पे कर सकते हो, डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। As she said to me, I'll never forget the amazing power of thank you Father. It has worked wonders for me. बस इतनी सी 5 लाइन, कोई टेक्निक नहीं, कुछ लिखा नहीं, बस अंदर से थैंक यू बोला वेल्थ के लिए, एंड डिवाइन ने रास्ता ला के उन्हें दे दिया। ट्रस्ट मी, आप जब दिल से उस पर विश्वास करते हो ना, तो नो मैटर व्हाट, वो आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर लेके आता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कर्मा बीच में आते हैं, हमारा कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग, आसपास के रिलेटिव्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बट
वो डिवाइन है यार, वो सुप्रीम पावर है, उन्होंने ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस बनाई हैं, तो वो उसको तो बदल ही सकता है ना। जब आप दिल से ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो आपको उस कार्मिक प्रॉब्लम में से भी निकलने का, डील करने की शक्ति एंड रास्ता ज़रूर देता है। सो कमेंट्स में अभी लिखो थैंक यू डिवाइन फॉर डैश। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अभी हील करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए दिल से 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी भी बार आपको मन में लगी उतनी बार थैंक यू लिखो। एंड ये प्रैक्टिस को आज से स्टार्ट करो, एटलीस्ट 90 डेज, डोंट डू इट फॉर 21 डेज और वट एवर, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम हील करनी है तो उसको डेडिकेटेडली 90 डेज दो। एंड मिरेकल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वीडियो यही है, मैं यही हूँ। डेफिनेटली जो भी चेंजेस हो आपकी लाइफ में, आके उसको कमेंट करना और सबको मोटिवेट करना। एंड लास्टली आई होप कि आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। एक और मैंने इस बुक में से बोडोइन टेक्निक करके ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो भी एक अमेजिंग टेक्निक है। उसका लिंक मैं आई कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ स्क्रीन पे भी दे देती हूँ, यहाँ क्लिक करके उसको देखना। We will meet in next video. Till then, keep smiling, stay happy, stay blessed and stay connected.